नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के एक सबसे ताकतवर खाद के बारे में, जिसकी कमी से आपकी फसल में कल्लों की संख्या कम बनती है, फसल में पीलापन रहता है, गेहूं की फसल में अच्छे से प्रोटीन नहीं बन पाता है और ना ही आपकी गेहूं की फसल की अच्छे से बढ़वार नहीं हो पाती है। तो दोस्तों कौन सा है ये तत्व, इसकी बात वीडियो में हम आगे करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों ये कौन सा तत्व है जिसकी बात हम वीडियो में कर रहे हैं? तो दोस्तों ये तत्व है सल्फर। सल्फर का आपकी गेहूं की फसल में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। आपकी गेहूं की फसल में अगर सल्फर की कमी होती है तो कल्ले अच्छे से नहीं बनते हैं, आपकी फसल पीली रहती है, एमिनो एसिड अच्छे से नहीं बनता है और ना ही फसल की बढ़वार अच्छे से होती है। कई सारे किसानों की फसल में सल्फर की कमी होती है, लेकिन वो इसे अवॉइड करते हैं या फिर जानकारी के अभाव में वो सल्फर को नहीं डाल पाते हैं, या फसलों में सल्फर की कमी के जो लक्षण होते हैं उन्हें आजकल किसान पहचान नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पैदावार कम देखने को मिलती है, साथ ही फसल भी अच्छे से नहीं चलती है। लेकिन किसान पैसा बर्बाद करते हैं दूसरी चीज़ों को डालने में। लेकिन गेहूँ एक ठंड की फसल है, तो ठंड की फसल में सल्फर हमारा बहुत अच्छे से काम करता है। अब कई सारे किसानों का मानना ये भी है कि सल्फर जो है तेलीय फसलों में ज़्यादा काम करता है। कई सारे किसानों के मन में कई चीज़ें बैठ जाती हैं, वो जल्दी से निकलने का नाम नहीं लेती हैं। दोस्तों आपकी गेहूं की फसल में अगर सल्फर की कमी है तो यूरिया भी बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। अगर यूरिया अच्छे से काम नहीं करेगा तो एमिनो एसिड बहुत अच्छे से नहीं बनता है और फसल में हमें फुटाव भी अच्छे से देखने को नहीं मिलता है। और आज के समय में मैं दावे से कह सकता हूँ 90% किसानों की ज़मीनों में सल्फर की कमी है, और ये कमी बहुत तगड़ी वाली कमी है जिससे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। अगर आप इसे जल्दी से पूरा नहीं करोगे तो आप अपनी गेहूं की फसलें क्या और किसी फसल से भी अच्छी पैदावार नहीं ले पाओगे। अब कई सारे किसान मिट्टी की जांच तो कराते नहीं हैं, और जो किसान मिट्टी की जांच कराते हैं वो सल्फ़र को डाल देते हैं, और जो किसान मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं वो सल्फ़र को डालने से वंचित रह जाते हैं, जिस वजह से उन्हें पैदावार कम देखने को मिलती है। तो दोस्तों हमें अपनी गेहूं की फसल में किस समय पर और कौन सी सल्फर डालनी है? वैसे तो कई सारे कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि सल्फर को हमें बुवाई के समय देना है, क्योंकि सल्फर को काम करने में ही 8 से 10 दिन लगते हैं और 8 से 10 दिन बाद ही ये हमें अच्छे से रिजल्ट दे पाता है। तो दोस्तों अगर हम इसे बुआई के समय नहीं डाल पाए हैं तो इसे हम पहले पानी पर देंगे। और पहले पानी पर देने का सही तरीका है कि अगर आप पानी लगाने जा रहे हो तो आप सल्फर को पहले ही फैला देंगे और इसके बाद अपने खेत में आप पानी लगा सकते हो, जिससे ये घुलकर आपकी जड़ों के आसपास पहुंच जाए। और 8 से 10 दिन में इसके रिजल्ट आते हैं, जिससे आपको गेहूं की फसल में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कल्लों का फुटाव बहुत ज़्यादा होगा और इसकी वजह से यूरिया भी बहुत अच्छे से काम करेगा आपकी फसल में। नाइट्रोजन फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी बढ़ेगी, जिससे हरापन ज़्यादा आता है। और हमें अगर ज़्यादा हरापन मिलता है अपनी गेहूं की फसल में तो फुटाव भी अच्छा होगा, फसल भी अच्छे से चलेगी और फसल भी हमारी स्वस्थ रहेगी। तो दोस्तों हमें अपनी गेहूं की फसल में सल्फर कौन सा डालना है? हमें अपनी गेहूं की फसल में 90% वाला सल्फर डालना है, जो दानेदार आता है, बिल्कुल दाल की तरह। आप इसे डाल सकते हो और ये आपकी गेहूँ की फसल में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। डालने के बाद 8 से 10 दिन बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ ही आप अपनी गेहूं की फसल में एक काम और कर सकते हो, सल्फर के साथ जिंक भी डाल सकते हो। अगर आप सल्फर के साथ जिंक डालना चाहते हो तो 6 से 7 किलो प्रति एकड़ तक ले सकते हो, और जिंक आपको 33% वाली लेनी है। इसमें भी कुछ परसेंट सल्फर का होता है, तो यहाँ थोड़ी मात्रा कम करके आप अपनी गेहूं की फसल में सल्फर डाल सकते हो। अब मात्रा कितनी कम करनी है आपको? अगर आप 6 से 7 किलो जिंक लेते हो तो आप इसे 5 से 6 किलो सल्फर के साथ डाल सकते हो, जिससे आपकी गेहूं की फसल में बहुत ही तगड़े परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और अक्सर देखा जाता है कई सारे किसान सागरिका और कुछ ऐसी चीज़ों पर पैसा बर्बाद करते हैं, जबकि मुख्य पोषक तत्व की किसानों की खेतों में कमी है तो उन्हें नहीं डालते हैं और बाजार से जो बकवास चीज़ें लाकर डालते रहते हैं, जिससे उन्हें 2-4 दिन के लिए हरापन तो मिल जाता है, लेकिन लंबे समय तक अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। आप अपनी गेहूं की फसल में अगर सारे तत्वों को पूरा करके डाल दोगे तो आपकी गेहूं की फसल में वैसे भी अच्छे से फुटाव होगा, गेहूं अच्छे से चलेगी, बढ़वार भी अच्छे से होगी और आपकी गेहूं की फसल A1 चलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप भी अपनी गेहूं की फसल में सल्फर डालने की शुरुआत करिए। सल्फर एक कीटनाशक का भी काम करता है। सल्फर आपकी गेहूं की फसल को बहुत ज़्यादा ठंड से भी बचाएगा, और बाकी ये एक अच्छा फर्टिलाइजर तो है ही। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय किसान।